नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राज्य के 29 वन मंडलों को कैंपा के तहत मिले 411 करोड़ 81 लाख, सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। प्रदेश में एनटीपीसी, एनएचपीसी और पावर परियोजनाओं में प्रतिपूरक पौधारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के अंतर्गत कैट प्लान से राज्य के 29 वन मंडलों को 411 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस धनराशि से जिन जगह पर पौधारोपण किया गया और लगाए गए पौधों में से जितने बचे हैं उनका मूल्यांकन थर्ड पार्टी हिमालय वन अनुसंधान संस्थान पंथाघाटी तथा नाबार्ड कंसल्टेंसी से करवाया गया। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये लिखित जानकारी दी है। हिमाचल में 75 सड़कों पर आवाजाही ठप, 43 बिजली ट्रांसफार्मर बंद, 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। राजधानी शिमला, धर्मशाला, नाहन, मनाली, चंबा में मंगलवार को बारिश हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। 15 घंटे तक NH5 भी बंद रहा। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 75 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 43 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। बुधवार और वीरवार को अधिकांश जिलों में भारी बारिश जारी रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ। कालका शिमला 4 लेन पर कंपनी ने कई जगह पर केवल 1 लेन से ही वाहनों की आवाजाही जारी रखी है। विधानसभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केंद्र गरली को जिला ऊना में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केंद्र गरली वर्ष 1981 से चल रहा है। इसमें 60 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण और ठहरने की व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में ये जानकारी भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर की ओर से नियम 62 के तहत लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान दी। दरअसल विक्रम ठाकुर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पूछा कि क्या गरली के संस्थान को ऊना शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कुछ पंचायतों के प्रतिनिधि भी उनसे मिले थे और ये शंका जाहिर की कि गरली संस्थान को ऊना में शिफ्ट किया जा रहा है। सब्जियों के दामों में उछाल, 850 रुपए तक बढ़े टमाटर के दाम, शिमला मिर्च 50 के पार। कृषि उपज मंडी सोलन में मंगलवार को टमाटर और शिमला मिर्च के दामों में उछाल देखने को मिला। टमाटर का क्रेट 800 से 850 तक बिका और शिमला मिर्च भी 50 से 54 रुपए प्रति किलो बिकी। टमाटर के दामों में आए उछाल से पिछेता टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई। बता दें कि पिछले लंबे समय से बेंगलुरु, नासिक व अन्य टमाटर उत्पादक क्षेत्रों से आ रहे टमाटर के कारण मार्केट में दाम काफी गिरे हुए थे। सोलन मंडी 100 से लेकर 300 रुपए तक पूरा क्रेट बिक रहा था। सप्तमी पर शिवगुरु ने पार की डल झील, बुधवार तक जारी रहेगा बड़ी महेश का शाही स्नान। राधाष्टमी पर्व शुरू होने से पहले सप्तमी को सचुई के त्रिलोचन महादेव के वंशजों शिवगुरु द्वारा डल झील पार करने की परंपरा निभाई गई। इसके बाद हजारों शिव भक्तों ने पवित्र मणि महेश डल झील में स्नान किया। राधाष्टमी का स्नान बुधवार तक होने के कारण बहुत से यात्रियों का मणि महेश जाने का क्रम अभी जारी है। डल झील को पार करने के बाद अष्टमी का स्नान शुरू हुआ। भरमौर से डल झील तक जो यात्री स्नान करने पहुंचे उनमें से अधिकांश यात्री स्नान कर वापस भी लौटने शुरू हो गए हैं। बिजली पर दूध व पर्यावरण उपकर लगाने को मिली अनुमति, विधानसभा में विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश में बिजली पर दूध व पर्यावरण उपकर लगाने संबंधी संशोधन विधेयक को विधानसभा ने चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे संबंधित विधेयक को पारित रखने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार ने अभी 125 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना बंद नहीं की। सरकार इस पर विवेकपूर्ण फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि दूध और पर्यावरण उपकर को लगाने के 2 उद्देश्य हैं। पहला ये कि इससे दुग्ध उत्पादकों व किसानों को सशक्त करना और दूसरा हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक पहला ग्रीन एनर्जी राज्य बनाना। मीना चंदेल को नेशनल रोज पुरस्कार। पूरा जिला बिलासपुर के अंतर्गत बहना जट्टा से संबंधित मीना चंदेल ने फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मीना चंदेल को आउटलुक एग्रीटेक समिट एवं अवार्ड 2024 के आयोजन के दौरान नेशनल रोज पुरस्कार 2024 मिला। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव दिनेश चक्रवर्ती द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। मीना चंदेल को यह पुरस्कार फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला।
मीना चंदेल ने फ्लोरिकल्चर में महिलाओं व बेरोजगार युवाओं को इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। रोहित बोले, हिमाचल में ही नहीं पिछले 10 सालों में देश भर में 76,000 स्कूल हुए मर्ज। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधारीकरण की स्थिति में आगे बढ़कर काम कर रही है। स्कूलों को मर्ज करना और शिक्षकों का युक्तिकरण इस प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि स्कूल को केवल हिमाचल ने ही मर्ज नहीं किया, पिछले 10 सालों में देश में 76,000 स्कूल मर्ज हुए। शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी विधायक अनुराधा राणा द्वारा नियम 62 के तहत उठाए मामले के जवाब में दी। 2013 में गुजरात से इसकी शुरुआत हुई। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति ने किसान के बेटे के सपनों को दी उड़ान, मिली बड़ी मदद। अगर आप पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक परेशानी आड़े आ रही है तो बिल्कुल न घबराएं। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के माध्यम से आप अपने पंखों को उड़ान दे सकते हैं। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति ने सिरमौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र भरोग बनेड़ी निवासी किसान के बेटे अमन शर्मा के सपनों को भी उड़ान दी। जिले के केवीएन पब्लिक स्कूल गुंडा में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अमन ने वर्ष 2023 में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति की परीक्षा पास कर 75,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त की। अमन शर्मा के पिता भीम कुमार और माता शांता देवी ने बताया कि वो खेतीबाड़ी कर परिवार का खर्च चला रहे हैं। साल भर मेहनत करने के बाद करीब 60,000 की आय में किसी तरह से घर का गुजारा चलता है। उनका सपना है कि बेटा बड़ा ऑफिसर बने। इसके लिए वो बेटे को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बेटा पढ़ाई में अव्वल है और हर साल परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आता है, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते वो चिंतित रहते हैं। वर्ष 2023 में बेटे को अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिली। बेटे ने योजना की परीक्षा का फॉर्म भरा और पास करके 75,000 की छात्रवृत्ति हासिल की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी में सुधार लाए। सिर्फ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का कोई तरीका नहीं। टैक्स का बोझ किसी समस्या का समाधान नहीं है। गुरुग्राम के युवक ने डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों से हासिल की नौकरी, ऐसे सामने आया मामला। डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। डाक विभाग में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई भर्ती को लेकर पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। जानकारी के मुताबिक डाक विभाग के निरीक्षक शिमला उपमंडल विजय ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी। उन्होंने बताया कि नितिन निवासी बाराखड़ी रहेजा गुरुग्राम का डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयन हुआ था, लेकिन जब आरोपी के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की गई तो वो फर्जी पाए गए। निजी विश्वविद्यालय में रैगिंग मामले में 3 छात्र गिरफ्तार, मामले का वीडियो भी आया सामने। सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय में रैगिंग के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 3 छात्रों को गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सीनियर छात्र हॉस्टल के कमरे में बैठकर धूम्रपान कर रहे हैं और युवक के साथ मारपीट करके उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में आरोपी छात्र पीड़ित युवक को मार भी रहे हैं। परख की मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट से जांची विद्यार्थियों की तैयारी। प्रदेश के मध्य जोन मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिलों में 3री, 6ठी और 9वीं के हजारों विद्यार्थियों ने मंगलवार को परख की मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट दिया। विद्यार्थियों ने ये टेस्ट OCR सीट पर दिया। इस सीट पर टी मार्क किया जाता है। वहीं छात्र छात्राओं को प्रश्न पेपर दिया गया। शिक्षकों ने परख परीक्षा के लिए पहले मॉक टेस्ट से विद्यार्थियों की तैयारियों की जांच की। हटली में कार के डैशबोर्ड से 418 नशीले कैप्सूल बरामद, नूरपुर के 2 युवक गिरफ्तार। सिउता पुलिस चौकी की पुलिस टीम व नशा निवारण कमेटी शाहपुर के संयुक्त अभियान के तहत हटली में 418 नशीले कैप्सूल के साथ 2 युवक पकड़े गए। सिउता चौकी प्रभारी गुरबख्श कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम रात्रि गश्त पर थी। इस दौरान हटली के समीप एक कार को जांच के लिए रोका गया। 2 युवक उसमें सवार थे जो कि टीम को देखकर घबरा गए। जब शक के आधार पर उनकी तलाशी ली गई तो गाड़ी के डैशबोर्ड से 418 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।